ट्वेल्थ मैथ्स में आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स का डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.4 का कुछ पहले हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया गया है माइनर। माइनर क्या होता है? माइनर जब किसी भी डिटर्मिनेंट का हम लोग माइनर निकालने जाते हैं तो माइनर हर एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट होंगे हर एलिमेंट का एक माइनर निकल सकता है। और माइनर कैसे फाइंड करते हैं और उसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं? तो माइनर को जनरली डिनोट किया जाता है MIJ से, डिनोट करते हैं MIJ से। तो माइनर हम कैसे फाइंड करते हैं ये देखो बेटा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक डिटर्मिनेंट है A इक्वल टू A11 A12 A21 A22। अगर ऐसा कोई एक डिटर्मिनेंट दिया गया है तो इसका माइनर, जैसे हर एलिमेंट के लिए माइनर अलग अलग निकलेगा, तो जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के लिए अगर हम माइनर निकालते हैं तो उसको M11 कहा जाएगा। मतलब ये हो जाएगा M11 MIJ, I का मतलब नंबर ऑफ रो, J का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। M11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए माइनर क्या होगा? तो M11 इक्वल टू इसका करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देंगे, यहां बचेगा A22। ये माइनर बन गया बेटा इसका, इसके लिए ये माइनर कहलाएगा। इसी तरह से अगर M12 निकालें M12 तो इसका करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देंगे, तो यहां बचेगा क्या? A21। ये मिल गया M12। इसी तरह से अगर M21 का निकालें तो इसका करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम छूट जाएगा, ये बचेगा A12। और इसी तरह से अगर M13 निकालें, सॉरी M22 निकालें तो इसके लिए इसका करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम छूट जाएगा, ये आएगा A11। तो ये कुछ जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, यह माइनर फाइंड आउट करने का ये तरीका है। अब ये तो 2 इंटू 2 के ऑर्डर में था, ये 3 इंटू 3 के भी ऑर्डर में हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक दूसरा डिटर्मिनेंट लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमने ले लिया एक दूसरा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो 3 इंटू 3 के ऑर्डर में है। तो इसका यदि हम माइनर निकालें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए जो माइनर होगा तो इसके लिए माइनर कितना हो जाएगा? इसको हम डिनोट करेंगे M11 से। तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और करस्पॉन्डिंग रो को छोड़ देंगे, ये बचेगा क्या? ये बच जाएगा A22 A23 A32 एंड A33, ये बचेगा। ठीक है बेटा, ये M11 हो गया, इसके लिए माइनर। अब इसी तरह से अगर M12 निकालें M12 तो M12 कितना होगा? तो इसका करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम, मतलब इसके सामने का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सबको छोड़ देंगे, जो बच गया उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? A21 A23 और यहाँ बचेगा A31 A33, ये कुछ ऐसा बचेगा। ठीक है बेटा, इसी तरह से अगर इसके लिए माइनर निकालें तो इसके सामने का रो कॉलम और इसके सामने के रो को छोड़ देंगे, तो ये इतना जो है ये आ जाएगा किसमें? M13 के लिए। अगर मैं इसके लिए माइनर निकालूं तो इसके सामने का कॉलम और इसके सामने के रो, मतलब क्या होगा कि ये इतना छूट जाएगा, ये और ये छूट जाएगा, ये इतना छूट जाएंगे। क्या बचेगा? ये आ जाएगा, ये आ जाएगा,
ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसी तरह से अगर मैं इसके लिए निकालूं तो इसके सामने का कॉलम और इसके सामने का रो छूट जाएगा। अब उसमें क्या बचेगा, ये और ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये माइनर आपको समझ में आ गया? माइनर समझ में आ गया आपको? ओके। अब इसी में माइनर के बाद हम लोग सीखेंगे कि कोफैक्टर क्या होता है। तो माइनर और कोफैक्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कोफैक्टर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं CIJ से। कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय CIJ। जैसे माइनर को MIJ लिख रहे थे वैसे ही कोफैक्टर को CIJ लिखते हैं। जैसे माइनर हर एलिमेंट के लिए निकाल रहे थे वैसे ही कोफैक्टर भी हर एलिमेंट के लिए निकल सकता है। तो अब यहाँ पे कोफैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, सिंस CIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ, ये होगा बेटा। CIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ, जहां पे MIJ क्या है, यह माइनर है। ठीक है, ये माइनर है तो माइनर वाला भी कॉन्सेप्ट CIJ में यानी कि कोफैक्टर में लगेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक डिटरमिनेंट है A इक्वल टू, मैं 3 इंटू 3 का ऑर्डर में ले रहा हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमने ले लिया यहां से एक डिटरमिनेंट। अब इसका हमें कोफैक्टर फाइंड करना है कि कोफैक्टर कितना होगा। तो देखो बेटा, इसका कोफैक्टर हर एलिमेंट के लिए कोफैक्टर हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसका कोफैक्टर? हमारे पास कोफैक्टर निकालने का ये फार्मूला है। तो ये हो जाएगा C, देखो IJ नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, यहां पे देखें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो C11 इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J, तो -1 की पावर 1 प्लस 1, क्योंकि I इक्वल टू क्या है, I इक्वल टू 1 है, J इक्वल टू 1 है, देखो ये यहाँ पे। ठीक है, इंटू MIJ, तो MIJ के लिए क्या बताया था, इसी के लिए अगर माइनर निकालना हो तो इसके सामने के कॉलम और इसके सामने को रो छोड़ देंगे। तो ये जो एलिमेंट 4 बच गए इसको हमें लिखना है A22 A23 A32 A33, तो ये आ जाएगा A22 A23 A32 एंड A33। ये बेटा इसके लिए कोफैक्टर बन गया। अब इसको सॉल्व भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते थे, याद होगा पहले वाले पीछे के एक्सरसाइज में इसका इंटू इसमें इसका इंटू इसमें कर रहे थे। अब यहाँ पे देखोगे तो -1 की पावर 2 हो गया, तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये तो प्लस हो गया मतलब कि 1 आ गया, और इंटू इसका इंटू इसमें, तो ये 22 इंटू A33 माइनस इसका इंटू इसमें A32 इंटू A23, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। ये समझ में आया बेटा? ये समझ में आ गया कि हम लोग कोफैक्टर कैसे निकाल रहे हैं। ओके, एक और निकाल के देखें। अगर इसके लिए हमें कोफैक्टर चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे C22 लिखेंगे क्योंकि I इक्वल टू 2 J इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखें तो -1 की पावर 2 प्लस 2। अच्छा, एक में माइनस आएगा, अपन इसको छोड़ते हैं, ये वाला ले लेते हैं 2 3 वाला। मान लो कि 2 3 लिया, यहाँ पे 2 प्लस 3 होगा, 2 प्लस 3, और इसका माइनर MIJ, तो इसको यदि हम छोड़ दें तो इसके सामने का ये छूट जाएगा बेटा, और इसके सामने का ये छूट जाएगा। अब जो बच गया उसको लिखना है, तो ये हो जाएगा A11 A12, और नीचे हो जाएगा A31 A32, ये कुछ ऐसा आ गया। अब -1 की पावर 5 हो गया,
तो जब भी निगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर हो जाती है तो हमेशा माइनस आ जाता है, और यदि ऑड किसी भी निगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर होती है तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये माइनस हो गया, और इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्सपांड कर देंगे। तो एक्सपांड करेंगे इसका इंटू इसमें A11 इंटू A32 माइनस इसका इंटू इसमें A31 इंटू A12। ठीक है बेटा, ये कोफैक्टर समझ में आ गया। इस तरह से हर एलिमेंट के लिए हम लोग कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ओके, अब चलिए, ये माइनर कोफैक्टर तो हो गया। एक्सरसाइज 4.4, एक्सरसाइज 4.4 देखिए क्या है इसमें। हाँ मैम बोलिए। ठीक, नहीं दिया नहीं है मैंने अभी, मैं बात कर लेता हूँ। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, तो देखो बेटा, एक्सरसाइज 4.4, 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है एक, फर्स्ट क्वेश्चन में इसका फर्स्ट पार्ट है, एक डिटरमिनेंट दी गई है 2 - 4 0 3, इधर दिया गया है 3 - 4 and 0 3, 2 - 4 है बेटा, ये 2 है, 2 - 4 and 0 3। इसे फाइंड करना है, राइट माइनस एंड कोफैक्टर आर द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। इसके सभी एलिमेंट के लिए माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो अगर इसको मैं मान लेता हूं कि यार एक डिटरमिनेंट A इक्वल टू 2 - 4 and 0 3 है, तो इसको सबसे पहले हम माइनर निकाल दें। तो माइनर क्या होगा, देखो माइनर M11 का मतलब कि इसके लिए फैक्टर माइनर क्या होगा, तो इसके सामने का कॉलम रो छूट गया तो ये हो जाएगा 3, ये मिल गया। इसी तरह से M12 मीन्स इसके लिए, तो इसके सामने का रो और कॉलम छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से इसके लिए M21 इक्वल टू, तो इसके सामने का रो और कॉलम छूट जाएगा, ये हो जाएगा -4। और M22 इक्वल टू, तो इसके सामने का कॉलम और ये रो, सॉरी ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये मिल गया। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये तो 0, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें तो 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो -4 हो जाएगा। ये मॉडुलस नहीं है कि प्लस होगा, ये तो डिटरमिनेंट है, तो ये -4 ही रहेगा, और इसको सॉल्व करें तो 2 हो जाएगा। हेलो, हाँ मोर, हाँ हाँ बात हो गई। तो है क्या, मेरा नंबर है आपके पास? अच्छा, इसी नंबर पे, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके।
तो ये हमने माइनर निकाल दिया। जयेश, हेलो जयेश, हेलो जयेश, हाँ बेटा, ये हाँ ये समझ में आ गया क्या? जीरो के लिए अगर स्केल निकाल रहे हैं तो 2 1 है, सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसके सामने का रो और इसके सामने, ये मॉडुलस नहीं है, मॉडुलस नहीं है, मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट है बेटा, मैं यही बता रहा था, ये डिटरमिनेंट है, ये मॉडुलस नहीं है, ये मॉडुलस नहीं है, यह डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट है, समझ आ गया? ये मॉडुलस नहीं है, ये मॉडुलस नहीं है, ठीक है बेटा, ये डिटरमिनेंट है। क्लियर हो गया? इसलिए -4 ही आएगा। ओके, अब इधर हम चलें, अब इसका हमें को फैक्टर चाहिए, ये तो सारे माइनस निकाल दिया, को फैक्टर पहले के लिए, तो Cij इक्वल टू क्या होता है? -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij, ये होता है। तो C11 मतलब पहले के लिए, इसके लिए C11 तो क्या होगा? -1 की पावर 1 प्लस 1, क्योंकि i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1, और Mij मतलब कि M11, तो M11 बराबर कितना आया है बेटा? 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू में 3। अब ये कितना हो गया? -1 की पावर 2, तो ये 1 हो जाएगा, इंटू में 3 इक्वल टू में 3। ये समझ में आया कि नहीं बेटा? बोलो, ये समझ में आया? M11 की वैल्यू यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। और नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे M11 लिखो और यहाँ पे M1 वैल्यू 3, तो ये हो गया 3, ये आ गया। इसी तरह से C12 इक्वल टू, इसके लिए तो -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, -1 की पावर 3 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के -1 बन जाएगा। और M12 बराबर कितना है? 0, तो यहाँ पे 0 लिख दिया, इक्वल टू हो जाएगा 0। इसी तरह से C21 इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू दूसरा M21, तो ये हमें मिला कितना? -1 की पावर ये 3 आ जाएगा, और M21 की वैल्यू कितनी है? -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 इक्वल टू, ये भी हो जाएगा -1 इंटू -4 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब हमें C22 चाहिए, C22, तो C22 के लिए क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, ये -1 की पावर कितना हो गया? 4 इंटू M22 इक्वल टू हमने 2 निकाल रखा है, तो ये हो जाएगा 2, -1 की पावर एक इवन नंबर है, ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, इंटू में 2 इक्वल टू 2। तो ये सब आंसर मिल गया बेटा, ये माइनस है चारों और ये चारों को फैक्टर्स है। आया बेटा समझ में? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकेंड पार्ट मैं छोड़ देता हूं, ये आप खुद करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी तो सेम ही है, उसमें 3 इंटू 3 के ऑर्डर में दे रखा है बेटा, 3 इंटू 3 के ऑर्डर में, तो मैं आपको एक बता देता हूं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें दे रखा है 1 0 0, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दे रखा है बेटा, ये है 1 0 0 0 1 0
0 0 1, ये ऐसा दे रखा है बेटा। तो इसका माइनर पहले हम फाइंड करें, माइनर तो M11 इक्वल टू, तो इसके लिए माइनर फाइंड करें तो क्या मिलेगा, इसके सामने का रो कॉलम छोड़ दिया तो 1 0 0 1 ये मिल जाएगा। इसको सॉल्व भी करते जाते हैं तो 1 इंटू 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह से M12 इसके लिए, तो ये क्या होगा, इसके सामने का कॉलम रो छोड़ दिया तो ये हो जाएगा 0 0, ये 0 1 ये मिल जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 0 इंटू 1 0 माइनस 0 इंटू 0 0 इक्वल टू, ये भी 0 मिल गया। इसी तरह से अब इसके लिए M13 इक्वल टू, तो ये इसका कॉलम रो छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 0 1 0 0। अब इसको भी सॉल्व करें तो 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 1 0 इक्वल टू, ये 0 हो गया। इसी तरह से अब इसके लिए निकालें, ये हो जाएगा M21 तो M21 इक्वल टू, इसके सामने का कॉलम रो, इसके सामने का कॉलम छोड़ दिया तो ये हो जाएगा 0 0 0 1। इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, 0 इंटू 1 0 माइनस 0 इंटू 0 0 इक्वल टू 0। इसी तरह से M22 इक्वल टू, यहाँ पे इसके सामने का कॉलम, इसे सामने का रो छोड़ेंगे तो 1 0 0 1 1 0 0 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 ये 1 हो जाएगा और माइनस का 0 इक्वल टू, ये मिल गया 1। फिर इसी तरह से अब इसके लिए M23 इक्वल टू, तो इसके सामने का रो और इसके सामने के कॉलम को छोड़ देंगे तो ये मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0। सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 0 0 इक्वल टू, ये भी मिल गया हमें 0। अब इसके लिए आ जाए तो ये हो जाएगा M31 इक्वल टू, तो M31 इसके सामने का रो कॉलम छूट जाएगा 0 0 और यहां बचेगा 1 0। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। इसी तरह से M32 इक्वल टू, अब इसके लिए तो ये रो और ये कॉलम, ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0। तो इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो 1 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 0 ये 0 हो गया इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 0। लास्ट बचा है हमारे पास M33 इक्वल टू, देखो बेटा इसके सामने का रो और ये कॉलम छूट जाएगा तो 1 0 0 1 1 0 0 1 इक्वल टू, देखो बेटा 1 इंटू 1 1 हो जाएगा माइनस 0 इंटू 0 0 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा। जयेश ये समझ में आ गया बेटा, ये सारे माइनस मैंने निकाला है। ओके ठीक है। अब हम लोग इसका कोफैक्टर देखते हैं, तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे इसका, C11, तो C11 इक्वल टू क्या होगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, तो ये हमें मिलेगा -1 की पावर 2, तो -1 की पावर 2 ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 इंटू, और M11 कितना आ रहा है, M11 हमारा 1 है तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू में मिल गया 1। इसी तरह से C12 इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12 -1 की पावर 1 प्लस 2, ये -1 की पावर क्या होगी, ऑड नंबर, तो ये हो जाएगा -1, और M12 की वैल्यू देखो ये हमने निकाल रखा है 0, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0 मिल गया। C13 इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू M13, तो ये हमें क्या मिलेगा, -1 की पावर 4 यानी कि +1,
और M13 इक्वल टू हमारा 0 है, तो ये भी हो जाएगा कितना 0। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। फर्स्ट रो के सारे मैंने कोफैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, ओके। अब सेकेंड रो में चले, C12, तो C12 इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12 -1 की पावर 1 प्लस 2, ये इवन सॉरी ऑड नंबर बनेगा, तो ये -1 हो गया। और M12 की वैल्यू, सॉरी बेटा ये M12 नहीं है, M21 होगा ना, M21, ये भी है C21 है, C21। तो M21 की वैल्यू 0 है, तो ये हो गई 0 इक्वल टू 0। इसी तरह से C22 -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M22 -1 की पावर 2 प्लस 2, ये 4 मतलब इवन नंबर, ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। और M22 इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू में 1। इसी तरह से C23 इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू M23 -1 की पावर 2 प्लस 3, यानी कि -1 की पावर 5, या इवन नंबर ऑड नंबर है, यह माइनस का 1 बना। और M23, तो M23 की वैल्यू 0 है, तो ये 0 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम लोग देखें C24 इक्वल टू, सॉरी C24 नहीं, C31, अब इसके लिए देखना है ना R3 के लिए, तो C31 इक्वल टू कितना होगा, -1 की पावर 3 प्लस 1 इंटू M31 -1 की पावर 3 प्लस 1 -1 की पावर 4, यानी कि पॉजिटिव 1। और M31 तो M31 देखो बेटा, M31 की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया 0 इक्वल टू 0। इसी तरह से C32 इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू M32 -1 की पावर 3 प्लस 2, ये -1 हो जाएगा क्योंकि पावर 5 हो रही है। और M32 कितना है, M32 0 है, तो ये हो गया 0 इक्वल टू 0 मिल गया। इसी तरह से C33 इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू M33 -1 की पावर 3 प्लस 3, ये 6 हो जाएगा, जो कि एक इवन नंबर होगा, तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। और यहाँ पे M33 की वैल्यू कितनी है, ये 1 आई है, तो ये हो गया 1 इक्वल टू 1। तो ये जितने भी मैंने निकाला यहाँ पे, ये सारे कोफैक्टर्स हैं, और ये जो भी हमने निकाला यहाँ पे माइनर्स है। ठीक है बेटा, जय समझ में आ गया ये? ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। और इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं, तो आप इसका सेकंड क्वेश्चन आप कर लेना। उसके बाद से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो वैसे ही ऑब्जेक्टिव है, थर्ड, फोर्थ 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है बेटा, कल सुबह की क्लास हो सकती है, ठीक है, मैं मैसेज डाल दूंगा।